जिला गांधरबल के चीफ मेडिकल ऑफिस के बाहर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले मुस्तहिक अफराद की भीड़। महकमे पर लगाया गफलतशारी और लापरवाही का इल्जाम। कहा अमला की कमी और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी के चलते लोगों को किया जा रहा है परेशान। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल डॉक्टर अफरोजा शाह ने कहा कि मुस्तहिक अफराद का मेडिकल चेकअप और कागजात दुरुस्त करने में वक्त चाहिए ताकि असनाद जारी करने में शफाफियत लाई जाए। देखिए इस हवाले से ग्लोबल न्यूज़लाइन की गांधरबल से ये रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़लाइन और मैं हूं आपके साथ शाहजाज। इस वक्त मैं खड़ा हूं चीफ मेडिकल ऑफिस गांधरबल के इहाते में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक लंबी कतार लगी हुई है। यहां पे ख्वातीन की कतार है और वहां से मर्दों की भी लंबी लंबी कतारें जो है अभी तक हम देख पा रहे थे। अब चूंकि भीड़ थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जुमरात का दिन है, यानी कि आज यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का एहतमाम होता है, जहाँ पर मुस्तहिक अफराद के हक में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इजरा होती है। यहाँ पर आज सुबह से ही हंगामा देखने को मिला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका महकमे ने जो है इंतजामात सही से नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वो लोग जो जिस्मानी तौर से किसी न किसी तरह से माजूर है या कमज़ोर है, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो सहूलियात होनी चाहिए, आम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सहूलियात यहाँ पर उनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो गुनागो मुश्किलात के शिकार हैं। हमने बात की यहाँ पे कुछ लोगों से जो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे माकूल इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे हाथ में एक कागज़ है, अगर आप इसको देख पाएँ तो ये कोरा कागज़ ही नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रिंटर की इंक भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आते हैं, इंक ख़त्म हो गई है या और कोई मुश्किलात है। इसके बारे में हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि महकमा की लापरवाही है। मैं वांगे से आ रहा हूँ, मुख्तार नाम है मेरा, हैंडीकैप्ड हूँ। मेरी यहाँ पे 5वीं चांस है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। वांगे से 10 किलोमीटर दूर में पैदल आ रहा हूँ और इस विंटर के मौसम में आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मेरे साथ जहाँ पे बुज़ुर्ग हजरात हैं, यहाँ पे ख़वातीन हजरात हैं। हमें इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जिसकी कोई बात ही नहीं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इस पैसे से बेहतर है कि हमें रोज़मर्रा की ये सख्ती ना उठानी पड़े। और हमारे साथ यहाँ पे ये बुज़ुर्ग आते हैं, कोई 5 किलोमीटर पैदल आता है, जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलियत भी नहीं होती है। और हम यहाँ पे आज इतनी बर्फ़ में, मतलब हम देहात से आ रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त 2.5 फुट के करीब जो बर्फ़ है, वहाँ पे हम बर्फ़ से पैदल सफ़र करके यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आज में 5वीं बार है मेरी। तो वजह क्या है, क्या बोलते हैं दोबारा आने की वजह यही है कि आज कहते हैं एक डॉक्टर ने आया है तो वो फलाने डेट को आएगा। दूसरी बार बोलते नहीं भाई आपका ये डॉक्यूमेंट्स काम है तो ये बना के लाओ, आज ऑनलाइन करो, आज ये करो, आज वो करो। इतने डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, उसके बावजूद भी हमें इतनी मुश्किलात होती है, कहने की बात नहीं। अहमद कत रोजान प्रंग योर कचम चक्कर छ आज में दोयम चक्कर गोडनिक चक्कर क्या पे वापस गसुन डेट दितुक के दोबुक आज ये कुनूली। अच्छा डेट थो तो ऑनलाइन फॉर्म भरने विज मा आय मुश्किलात के ना आज आय न में की। यस छु इस में कोई ये क्या बासान ये छना काम सही कच गसान सुबह पे होत प्रारान सुबह पे होत प्रारान वनान क्या वो ये शर वारिशन देवान क्या मसला है आपका? मसला मेरी बच्ची का ये फॉर्म था तो मैं यहाँ आ गया तो इन्होंने मुझे ये बोला कि इसका ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन किया मैंने, तो उसके बाद फिर बोला इन्होंने दिया ये मुझे 19 तारीख आई डेट। पहली बार कब आए थे आप? पहली बार हम इस तारीख को आए थे जी, 24 को, 24 नवंबर को, 11 को, हाँ जी, 2022। हाँ जी। अच्छा, तो आज फिर इन्होंने 19/1 को हमें बुलाया। फिर वजह क्या है, इतना टाइम क्यों लगता है? आप ये तो वजूहात जो है ये तो इन्हीं मुलाजिम को पता होगा। आपको तो बताते होंगे जब आप आए एक बार, फिर तो वजह तो पता होगी आपको। तो हम जब से आए लाइन ही में थे, तो अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा अंदर। काम तो ऐसे आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो सवाफ हो रहा है। अच्छा, क्या मसला? मसला रेतस गो बराबर डेट रटमित तम दे नस्क वस्क ये, मगर आज गो मे डेट, आज नहीं मे पर्च मे डॉक्टर आज ये अचनस कहें दपान मे तुम गो बटवार दो अपोर डॉक्टरस नश हस्पताल। अहन तक करो टेस्ट वेस्ट कर कचम चक्कर
यह दोम त्रेम चूरम चक्कर आज मैं योर आज आम अचन हुंद तकलीफ अहन अचन हुंद अचन हुंद डॉक्टर छना कत कत मन मज हो कुछ अचन डॉक्टर सर से आए हैं? मैं वांगड़ से आया सर। क्या हुआ है यहाँ? ये कमर का दर्द था, इसी वजह से ये सर्टिफिकेट बनाई थी मैंने। तो फॉर्म भरने यहाँ पे आ गया? जी फॉर्म भरने आए। तो कितनी बार अभी तक आना? तीसरी बार है सर। क्यों, ऐसा क्यों है? डेट दिया था, डेट पर आए थे, फिर तो डेट पर फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा इसको चेंज करना पड़ा। चक्कर दे हेतुन योन कस गो न एहसास तल जिमन क्या प्रॉब्लम। इसके तनाजुर में जब हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर अफरोज़ा शाह से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सुबह से यहाँ पे शिकायत लोगों की है कि कई चक्कर उनको काटने पड़े और उनका जो परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं उनमें इश्यूज़ है। कहते हैं कि कभी डॉक्टर नहीं होता, कभी कुछ और इश्यूज़ है, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी क्या वजह है? पहले मैं आपको बता दूं, ये UDID कार्ड जो ऑनलाइन मोड स्टार्ट किया है सोशल वेलफेयर ने, और ख़ास करके रिवैलिडेशन जो उन्होंने ऑर्डर किया है। रिवैलिडेशन मतलब जितनी भी आज तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू हुई थी उन सब को नए सिरे से देखना है, उन नए सिरे से उनका एग्जामिन होगा। किसी की रिपोर्ट्स हो सकता है हायर अथॉरिटीज़ के पास रिपोर्ट्स हैं कि प्रॉपर UDID सर्टिफिकेट्स मतलब असली हो सकता है, किसी में सर्टिफिकेट कहीं कोई सर्टिफिकेट उन्होंने असली नहीं पाई होगी। तो रिवैलिडेशन के लिए जितनी भी सर्टिफिकेट्स आई, ये ह्यूज नंबर है, इट इज़ ए ह्यूज नंबर। इस वक्त तक तकरीबन 6000 हमने जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। तो बाय एंड बाय हम अपलोड कर रहे हैं। हमारी अपलोड करने के बाद ये लोग जो यहाँ आते हैं ये अपने पेपर्स देते हैं। पेपर्स देने के बाद ये इनको एग्जामिन करते हैं। एक बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड में होते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग, जैसे ENT स्पेशलिस्ट है, वो आँख कान नाक का देखते हैं। आँख के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अलग है, साइकेट्रिक डिजीज़ को देखने के लिए साइकेट्रिस्ट है, सर्जन होता है, एक मेडिकल कंसल्टेंट होता है, साइकोलॉजिस्ट हमारा होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है। डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ को कैटेगराइज करने के लिए डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। बोर्ड में सब होते हैं। ये डिसेबिलिटी बोर्ड हफ्ते में एक बार लगता है, दैट इज़ थर्सडे। तो थर्सडे को ये लोग आते हैं। अब पहले क्या होता था, हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दी थी। कभी कभार कोई आता था जिसको डिसेबिलिटी डायग्नोज होती थी कहीं, वो हमारे पास आता था, क्योंकि सिंगल डायग्नोसिस से डिसेबिलिटी डिक्लेयर नहीं होती है। इसमें पूरा मेडिकल बोर्ड देना चाहिए और एंड में इट इज़ टू बी काउंटरसाइंड बाय CMO। तो इसीलिए अब जो रिवैलिडेशन का ऑर्डर आ गया, रश उसी से बढ़ गया। अदरवाइज जो सर्टिफिकेट्स इशू हुई थी दोज दे वेर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द स्कीम, ठीक है। लेकिन जब रिवैलिडेशन का ऑर्डर आ गया तो ह्यूज नंबर हैड टू कम। जिनको इशू की थी वो भी आ गए, जो नए हैं वो भी आ गए। अभी आपने देखा होगा मॉर्निंग से मुझे लगता है तकरीबन 1000 बेनिफिशरीज वेर देयर विद द पेपर्स। बोर्ड के डॉक्टर्स सभी प्रेजेंट थे। सिंस 9 AM बोर्ड वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड के डॉक्टर्स हैं दे केम बाई 10:30। तब तक बेनिफिशरीज़ ने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई थी, लेकिन काउंटर्स हमने 6 काउंटर्स लगवाए नीचे, काउंटर एक ही था। तो जब मैं आई मैंने देखा तो मैंने और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को लाया, मैंने काउंटर्स बढ़वाए, 6 काउंटर्स हमने रखवाए सो दैट पीपल आर फैसिलिटेटेड फॉर डॉक्यूमेंट अपडेशन। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले, लेकिन लोगों ने उस वक्त कोऑपरेट नहीं किया। ह्यूज रश था। आई अंडरस्टैंड देयर लिमिटेशंस आल्सो। वो चाहते हैं बहुत ही कम टाइम में उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएं। तो इसलिए मुझे एहतिमाम था यहाँ पर, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती। मैंने एडिशनल DC सर को कॉल किया, मैंने कहा हमको थोड़ा सा हेल्प करिए, बिकॉज पीपल आर इतने ज़्यादा बेनिफिशरीज आए। हो सकता है क्योंकि मौसम ठीक था या किस वजह से आज ज़्यादा लोग आए थे, मोर देन 1000। तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके हमने कंट्रोल में कर दिया। रही बात, मैं खुद गई नीचे और आपने भी ये लाया है हमारा प्रिंटर जो वहाँ पर है, दैट हैज़ स्टार्टेड गिविंग अस बैड ये ना पेपर। वो इसलिए है क्योंकि ओवर यूज़ हो गया है प्रिंटर। इसमें कार्ट्रेज हो सकता है इट इज़ टुवर्ड्स ख़त्म होने के कगार पे हैं। ये सारा रेक्टिफाई हो जाएगा। वी आर हेयर फॉर पीपल। जितना हमसे हो सकता है फैसिलिटेट हम करते हैं लोगों को। मैम आपने अभी मेंशन किया 6 काउंटर्स आर देयर। जी रखे थे। तो अभी तो एक ही हमें नजर आया। नहीं, वो ये रखे थे। अभी देखिए आप टाइम क्या हुआ, रश भी बहुत कम हो। अगर आप सुबह आ जाते यू वुड नॉट बी एबल टू एंटर दिस, ये जो हमारा प्रेमिसेस है, इट वाज फुल ऑफ पीपल। हमने अलग अलग काउंटर रखवाए। हमने जो डिसेबिलिटी बच्चे थे
पीडियाट्रिक जो पॉपुलेशन डिसेबिलिटीज़ की थी उनके लिए अलग रखा, क्योंकि वो रो रहे थे बेचारे। फीमेल्स के लिए अलग रखा, मेल्स के लिए अलग रखा। आई वॉज माई सेल्फ मैनिंग द होल सिचुएशन डाउन स्टेयर्स। ऐसा कुछ नहीं है, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि वी आर फॉर देम। अदरवाइज हमको हमारा यहाँ बैठना ही किस काम का है जब तक ये ठीक तरह से नीचे सारा कुछ नहीं चलेगा।